मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठिठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अपनी सेना को भी बताना चाहिए वो क्या लेते हैं ऐसा, क्यों इतना कपड़ा खराब करवा रहे हैं इन कांग्रेसियों का। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। ये यात्रा केवल फोटोबाजी है और ट्रेडमिल वॉक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की बयानबाजी के बीच सलमान खुर्शीद के एक बयान पर सियासी संग्राम मच गया। खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे। ठीक सुना आपने, सलमान खुर्शीद ने वो बयान दिया जिसे बीजेपी भगवान राम का अपमान बता रही है, क्योंकि इसमें राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से और कांग्रेस की तुलना भरत से की गई है। अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं, तो उनके नाम पर ऐसा है। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। दुखद है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में इस प्रकार का कंपैरिजन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि या तो वो अतिशयोक्ति में कहे गए हैं और या वो भावावेश में इस बात को कहे हैं। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण के विरुद्ध काम किया है। मैं कह सकता हूं ये दुखद है। इस बयान पर सिर्फ सियासी बवाल ही नहीं मचा, धर्मगुरु भी नाराज हो गए। वो नेता जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो कहते थे भगवान श्री राम एक काल्पनिक कथा है, कहानियां हैं, और अयोध्या में बाबरी मस्जिद वो दोबारा बनाएंगे। शुक्र है उन नेता को श्री राम की याद तो आई। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाओं की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाओं की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। यह इस प्रकार से राम भक्तों के, जो राम और भरत के जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनका अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। और खुर्शीद को यही कहना चाहिए कि हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो अल्लाह खुदा है, वह स्वयं वर्तमान समय में राहुल गांधी हैं, और हमारा जो इस्लाम धर्म है वो हमारी पार्टी जो कांग्रेस है वो है। इस प्रकार कहना चाहिए। जब बवाल बढ़ा तो सलमान खुर्शीद ने आज तक से बातचीत में सफाई दी, कहा भगवान से किसी की तुलना नहीं हो सकती। मैंने तुलना की, ये तो बीजेपी को लगता है। मैं कौन होता हूँ तुलना करने वाला? मुझे कोई व्यक्ति लगता है कि वो भगवान के मार्ग पे चल रहा है, भगवान के दिखाए इशारों पे चलता है, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा तो क्या कहूंगा? कोई इंसान अगर बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है तो उसकी तारीफ कैसे की जाती है? भगवान समान हो गया है, यही कहा जाता है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई अच्छा इंसान नहीं देखा तो मैं क्या करूं? सलमान खुर्शीद ने सफाई दे दी है, लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर यूपी की एक रैली में दिया उनका बयान आज भी कांग्रेस को मुसीबत में डाल देता है। तब सलमान खुर्शीद ने कहा था कि एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी के आंसू फूट पड़े थे। वहीं अयोध्या पर लिखी अपनी किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना खूंखार आतंकी संगठनों बोको हराम और ISIS से कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। और अब राहुल गांधी को लेकर भगवान राम पर उनका बयान तूफान खड़ा कर रहा है। हालांकि इस मुद्दे को नया मोड़ देते हुए कांग्रेस राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान को लेकर हमलावर है। जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा था, राम सेतु के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। कांग्रेस भगवान राम को आस्था, पूजा, इबादत की तरह मानती है, उनको अवतार मानती है, और भाजपा उनको चुनावी बिसात का मोहरा मानती है। बाहर तो भगवान राम का नाम लेते हैं और सदन के अंदर कहते हैं राम सेतु नहीं था, राम सेतु नहीं था। उसके बारे में गारंटी नहीं दे सकते, तो उसका मतलब भगवान राम लंका नहीं गए।
और अगर लंका नहीं गए तो उन्होंने तो पूरी रामायण ही चौपट कर दी। अरे माफी मांगो भाजपा वालों, अपने मंत्री को पहले निकालो, बाहर करो, माफी मांगो, फिर बात करो। कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग तब छिड़ी है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है। कुछ दिनों के विश्राम के बाद 3 जनवरी को वो यूपी में दाखिल होगी। इस बीच पहले अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर और अब भगवान राम को लेकर दोनों के बीच संग्राम छिड़ गया है। लखनऊ में समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।